वेक्टर अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं सवाल को। एक वेक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ, तीसरा वेक्टर सी दिया हुआ है। एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात करो जो ए बी दोनों पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और साथ में सी डॉट डी निकालने पे क्या दे हमको, 15 दे, 15 दे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम समझते हैं। पहले 3 वेक्टर तो दिया है, साथ हमको एक ऐसा डी चाहिए जो क्या हो, ए और बी दोनों पे लंबवत हो। देखिए यहाँ पे समझिए इसको। मान लीजिए वेक्टर ए ये हो गया और वेक्टर बी ये हो गया, ठीक है, इतना। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा वो ए क्रॉस बी ऐसे होगा, ए क्रॉस बी। ये भी दोनों पे लंबवत होगा, ये भी क्या होगा, दोनों पे 90 डिग्री पर होगा, दोनों पर। ऐसे समझिए। मेरे पास एक और मार्कर हो तो मैं आपको समझा दूं। जैसे ये मेरे पास ये वेक्टर हो गया ए, एक वेक्टर हो गया बी। जब भी हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है, यानी इनका मल्टीप्लाई करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, वो वेक्टर ए और बी इन दोनों पे लंबवत होता, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इसको तो मैं मान लेता हूं कि ये वेक्टर कौन है, पी है। थोड़ी देर के लिए कि मैंने जो ए क्रॉस बी निकाल लिया है इसको मैं मान लेता हूं कौन है, पी है, ठीक है। ए क्रॉस बी गुणा करने पर जो आ रहा है वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, वो कितना आ रहा है, वेक्टर पी मैंने माना है, ठीक है। और साथ में एक सवाल ने कहा है कि वो जो आप ए बी दोनों पर लंब है उसका भी नाम डी है। तो मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर डी भी है, ये भी ए और बी दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए बी दोनों पे परपेंडिकुलर होने वाला एक और वेक्टर है, उसका नाम क्या है हमारे पास, डी है। समझिए। तो एक तो वेक्टर हो गया पी, एक वेक्टर हो गया पी, एक वेक्टर हो गया कौन हमारे पास, डी। तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, समांतर हो गए। और समांतर कंडीशन क्या होती है कि वेक्टर जो आपका डी होगा वो लैम्डा गुना होगा किसके, वेक्टर पी के। ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग इस हिस्से से जब हम लैम्डा के टर्म में लिखेंगे, साथ साथ में एक और दिया है सी डॉट डी। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सी को डी के साथ डॉट प्रोडक्ट करके 15, इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ से जब हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी ना हमारे पास, जब भी लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी तुरंत इस इक्वेशन में हम लोग उठा के लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आइए इधर काम शुरू करते हैं। तो पहले करना क्या होगा, सर्वप्रथम हम लोग ए क्रॉस बी निकाल के ए और बी दोनों पर लंबवत सदिश पी निकाल लेंगे। और जो पी होगा वो स्वयं भी क्या है, पी दरअसल बगल में बैठा हुआ डी जो हमको निकालना है, डी ही तो ज्ञात करना है। डी ए बी दोनों पर लंब है, यानी कि आपका वेक्टर P भी ए बी पर लंब है और वेक्टर D भी क्या है, A और B दोनों पे क्या है, लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है। तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे, पैरेलल, समांतर हो गए। और समांतर की सिचुएशन क्या होती है कि वेक्टर आपका जो D है वो इक्वल टू, हम मान लेंगे वेक्टर P के इक्वल तो है, यानी डायरेक्शन में सेम है लेकिन लंबाई में कुछ कम ज़्यादा है, यानी तो हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट लैम्डा लेंगे। लैम्डा लेने का यही मतलब बनता है। लैम्डा मतलब 1/2 हो सकता है, 2 गुना, 5 गुना, 7 गुना। लंबाई में जो है आपका डी या तो आधा होगा, या तो 2 गुना होगा, या तो 5 गुना। तो ये चीज़ें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम एक कांस्टेंट लैम्डा लेते हैं। लैम्डा गुना है, ठीक है, डी इज इक्वल टू लैम्डा गुना है, आधा गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको। तो काम शुरू करते हैं, आंसर लिखते हैं। वेक्टर ए गिवन है हमारे पास, आई है प्लस 4j है प्लस 2k है। दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, 3i है, माइनस का कितना है 2j है, प्लस का कितना है 7k है। अगर आपको लगता है कि इधर वाली चीज़ें ज़्यादा बोरिंग लग रही हैं तो आप शिफ्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करिएगा। बी हो गया, वेक्टर सी हमारे पास कितना है यहाँ पर 2i है, माइनस का j है, प्लस का कितना हो गया यहाँ पे 4k है, ठीक है। तो यहाँ से हम काम शुरू कर देते हैं। हमको D चाहिए, ठीक है, और D निकालने का मैंने तरीका बताया। पहले हम वेक्टर P निकालेंगे। तो वेक्टर A व वेक्टर B के लंबवत परपेंडिकुलर सदिश मान लेना वो कौन है, वेक्टर P है। और कैसे निकालोगे, A क्रॉस B करके। तो आइए ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लेते हैं भाई। ए क्रॉस बी निकालने का हमको पता है तरीका क्या है। ए क्रॉस बी निकालना तो हम लोग जानते ही जानते हैं। तो मैं निकालने जा रहा हूँ वेक्टर पी। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे आई जे के, ठीक है, डिटर्मिनेंट से लगाएंगे। तो
ए और बी के कोफिशिएंट लिखे आई जे के तो 1 हो गया, जे के लिए 4 कर लेंगे, के लिए 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, वेक्टर बी का माइनस का 2 हो गया और ये 7 हो गया। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आई ले लेंगे, जब आई लेंगे भाई यहाँ पे तो ये वाली कॉलम को हम लोग ढक लेंगे, बाकी इधर 7 चौक 28 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 चौक 28 माइनस लगा के इनका करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस का जे लेंगे, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस, फिर यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब कि दूसरा खंभा यानी दूसरा कॉलम ढक लीजिए यहाँ से, तो आपके पास 7 एकम 7 हो जाएगा इसमें, तो 7 माइनस 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर प्लस। इसके बाद हम लोग जब के लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के वाला कॉलम ढक जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस लगा के 3 चौक 12 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे 28 4 ये हो गया, 32 का आई हो गया, 7 6 का फ़र्क कितना है, माइनस का जे यहाँ पर आएगा और यहाँ पे 12 2 14 हो जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का 14 के हो गया यहाँ से। तो मेरे पास P निकल आया है। तो याद करिए वेक्टर P निकल आया है, क्योंकि जो वेक्टर P है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए बी के लंबवत सदिश P हमको मिल गया है। क्या मिल गया है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी। वेक्टर P आपका क्या मिल गया भाई, वहाँ पे 32i माइनस जे माइनस 14 के ये। किंतु साथ साथ में ये भी लिखे, किंतु जो वेक्टर D है ना, वेक्टर D भी ए व बी के लंबवत है, ए व बी दोनों के क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसका ये अर्थ निकल रहा है कि जो वेक्टर D है ये समांतर होगा, वेक्टर D समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समांतर होगा किसके, वेक्टर P के। तब की कंडीशन क्या है कि आपका जो D लिखा जाएगा वो लैम्डा वेक्टर P लिखा जाएगा। ये रूल होता है कि D जो वेक्टर है और P वेक्टर बराबर है, केवल लंबाई में कमी या ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट लैम्डा ले लेंगे, तो वेक्टर D हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, लैम्डा, और वेक्टर P यहाँ पे लिख दीजिए 32 का I माइनस का J माइनस 14 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी वेक्टर D हमारा यही रहेगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर लूँगा। अभी लैम्डा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्लू क्या दिया हुआ है, C डॉट D की वैल्यू 15। तो किंतु यहाँ पे इस बात को फिर से मेंशन करेंगे, बट वेक्टर C डॉट वेक्टर D इक्वल टू 15 इट इज़ गिवन। तो वेक्टर C की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर देखो दिए हैं, कितना है, 2i है माइनस j है प्लस का 4k है, डॉट है, और D मेरे पास क्या है भाई, देखो D मेरे पास जो है लैम्डा के साथ है, लैम्डा है, और ब्रैकेट है यहाँ पे 32i हो गया माइनस j हो गया माइनस 14 का k हो गया इक्वल टू 15 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 32 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, i वाला i से, j वाला j से, डॉट मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं, तो 32 दूना ये हमारा 64 हो जाएगा, और माइनस j यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पे माइनस j यहाँ पर भी है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा, माइनस का 56 हो गया, और यहाँ पे बगल में लैम्डा बैठा ही हुआ, इधर हो गया 15। ठीक है, तो 64 एक 65 में से 56 घटा दो भाई, 64 एक 65 में से 56 घटा दो, तो 15 में 6 गया 9, तो कितना आएगा भाई यहाँ पे मेरे पास 9 लैम्डा इक्वल टू 15। तो इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू 15/9, यानी कि 3 3 जा 9, 3 5 जा, तो मेरे पास लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई भाई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/3। तो इस तरह से हम समीकरण 1 से वेक्टर D को निकाल पाएंगे। अतः वेक्टर D का मान या वेक्टर D कितना आ जाएगा, फाइनली मैं लिख दूंगा, अतः वेक्टर D मतलब केवल D वेक्टर चढ़ा दो, वेक्टर मत लिखो, तो मैं केवल वेक्टर D लिखूंगा। कहाँ से लिखूंगा, समीकरण 1 से। तो वेक्टर D हमारे पास लैम्डा के साथ है, क्या लिखा हुआ है, 32i माइनस का j माइनस का 14 का k। ठीक है, ये हमारे पास है, और लैम्डा की वैल्यू हम लिख दें, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, आई है 5/3 ब्रैकेट 32i माइनस का j माइनस का 14k। अब चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 160 i/3 हो जाएगा, और ये माइनस का 5/3 j हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 14 पंचे कितना 70, तो माइनस का 70k/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है लगाने का, ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है,
एक और भी तरीका है लगाने का। वो क्या तरीका है कि आप करिए क्या, डी जो है कुछ मान लेना है आपको, वेक्टर डी को एक्स आई वाई जे प्लस जेड के मान के एक बार सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेकर लिख लेना है, ठीक है 15। और एक बार जब हम ए के साथ डी लेंगे तो इसको 0 लिखना, क्योंकि दोनों लंबवत हैं, डी ए पर भी लंब है, डी बी पर भी लंब है, तो इसको भी 0 कर लीजिएगा। तो यहाँ एक इक्वेशन ये बन जाएगा, एक इक्वेशन ये बन जाएगा, एक इक्वेशन हमारा तीसरा ये बन जाएगा। इनको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इन दोनों को हल करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे। जब सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास एक्स वाई और जेड इन सब की वैल्यू मिल जाएगी, उठा के यहाँ पुट कर देना है, तब भी ये आंसर आ जाएगा। वैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।